बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात पर एक्शन में प्रधानमंत्री। हिमाचल उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की, हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। 7 राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही, हिमाचल सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। बाढ़ और बारिश से मंडी में सबसे ज्यादा तबाही, तेज बारिश के साथ अचानक सैलाब आया, कई मकान जमींदोज हुए। हिमाचल के परवाणु में बादल फटने से रिहायशी इलाकों में बाढ़ आई, सड़क तालाब में तब्दील हुई। मनाली में भर कर गिरा 3 मंजिला मकान, ब्यास नदी में सैलाब आने से तबाही। कुल्लू में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से बिगड़े हालात, माचिस की डिब्बी की तरह बहा रहा। हिमाचल के सोलन में टूटा 50 साल का रिकॉर्ड, भारी बारिश के कारण नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में पुल का हिस्सा बहा। मंडी के विक्टोरिया ब्रिज के बिल्कुल करीब पहुंचा पानी, निचले इलाकों से लोगों को बचाया गया। शिमला में खतरे के निशान के ऊपर सतलुज नदी, निचले इलाकों में पानी भरा। चंबा में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड, मलबा और चट्टान गिरने से पठानकोट भरमौर NH बंद। बिलासपुर के गंबरौला पुल के पास लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने से ट्रैफिक रुका। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी का दौरा किया, कहा 60 साल में पहली बार ऐसी स्थिति बनी, लोगों को बचाया जा रहा है। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर बाढ़ जैसे हालात, सड़कें गायब, हर तरफ पानी ही पानी। कांग्रेस की केंद्र सरकार से मांग, बाढ़ ग्रसित राज्यों को तुरंत राहत दी जाए। हिमाचल में 3 से 4 हजार करोड़ का नुकसान, 17 लोगों की मौत, सीएम सुखविंदर सुक्खू ने जानकारी दी। तमिलनाडु सरकार ने हिमाचल की मदद के लिए हाथ बढ़ाए, मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, हम एकजुटता के साथ हिमाचल के साथ खड़े हैं। बाढ़ बारिश से निपटने के लिए NDRF तैनात, हिमाचल में 12, पंजाब में 14, उत्तराखंड में 8 टीमें मौजूद। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से आफत, विकासनगर के पास पैसेंजर से भरी बस सैलाब में फंसी। देहरादून के डाक पत्थर में टापू पर फंसे लोग, SDRF ने पुलिस की मदद से 3 बच्चों समेत 12 लोगों को बचाया। मसूरी धनौल्टी रोड पर लैंडस्लाइड, 5 घंटे की मशक्कत के बाद वाहनों की आवाजाही फिर शुरू हुई। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी में जबरदस्त उफान, संगम में बने घाट और मंदिर डूबे। उत्तराखंड में बढ़ा नदियों का जलस्तर, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील घाटों पर SDRF तैनात। पंजाब में सतलुज नदी ने ढाया कहर, ड्रोन से ली गई तस्वीर में रूपनगर शहर में दिखा पानी ही पानी। चंडीगढ़ में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल, सड़कों पर गड्ढे बने, कई जगह पेड़ उखड़े। पंचकुला में भारी बारिश से पिंजौर पुल टूटा, दोनों तरफ फंसे लोग। पंचकुला के सभी स्कूल 12 और 13 जुलाई को बंद रहेंगे, लगातार बारिश की वजह से फैसला। पंजाब के खरड़ में पारस पैनोरमा सोसाइटी में पानी भरा, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूबी। दिल्ली पर बढ़ा बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा यमुना नदी का जलस्तर। गृहमंत्री अमित शाह से मिले दिल्ली के LG, बारिश से बिगड़े हालात पर चर्चा। दिल्ली में प्रगति मैदान के पास बनी टनल को बंद किया गया, कल हुई बारिश की वजह से अब भी पानी भरा हुआ है। दिल्ली का सिस्टम ऐसी बारिश झेलने की क्षमता नहीं रखता, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। केजरीवाल बोले, सभी सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत। यमुना का जलस्तर 206 मीटर पहुंचने पर रेस्क्यू होगा शुरू, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, खराब हालात के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बताया। हरियाणा में भी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, सीएम खट्टर ने की इमरजेंसी मीटिंग। करनाल में यमुना हुई विकराल, कई गांवों में घुसा पानी, लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। अंबाला के मनमोहन नगर में बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट किया, बाढ़ जलभराव और राहत कार्यों की समीक्षा की। बारिश की वजह से हापुड़ में कच्चे मकान की छत गिरने से 6 बच्चे मलबे में दबे, 2 की मौत, 4 घायल। सहारनपुर में हथनी कुंड बैराज के आसपास बाढ़ का खतरा, अपने रौद्र रूप में बह रही है यमुना नदी। सहारनपुर में जनता रोड के पास कॉलोनी में पानी भरा, फायर ब्रिगेड की टीम ने 40 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला। सहारनपुर में इंडन नदी के बहाव में फंसी बस, स्थानीय लोगों की मदद के से यात्रियों को निकाला गया। गाजियाबाद में भारी बारिश से परेशानी बढ़ी, कई रिहायशी इलाकों में पानी भरा। जयपुर में बारिश के बाद सड़कें दरिया बनी, सवाई मानसिंह अस्पताल में भी जलभराव। अजमेर में भारी बारिश से सागर झील ओवरफ्लो, रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हुआ। अजमेर में भारी बारिश से तबाही का मंजर, ख्वाजा शाह दरगाह के पास सैलाब का नजारा। गुजरात के साबरकांठा में बारिश बनी आफत, तालोद का हाई स्कूल बना तालाब। गुजरात में भारी बारिश से मुश्किल में लोग, अरवली के बायड में जल जमाव। असम के गुवाहाटी में भी बाढ़ का सितम, 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। कर्नाटक के उडुपी में NH 66 के पास लैंडस्लाइड, सड़क से मलबा हटाकर ट्रैफिक शुरू किया गया। यवतमाल में उद्धव ठाकरे ने फिर दोहराया, अमित शाह ने 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनने का वादा किया था। उद्धव के बयान पर सुधीर मुनगंटीवार का पलटवार, झूठी कस्में खा रहे हैं, सीएम पद को लेकर अमित शाह से कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई, कल दिल्ली में मीटिंग। शरद पवार खेमे ने स्पीकर से लगाई गुहार, अयोग्यता पर फैसला आने तक बागी विधायकों को निलंबित करें। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के सवाल पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, जल्द होगा विस्तार। शिंदे गुट के विधायक विधानसभा स्पीकर को लिखेंगे खत, नोटिस का जवाब देने के लिए कुछ और वक्त मांगेंगे। शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह मामले में उद्धव की याचिका CGI के सामने मेंशन, 31 जुलाई को सुनवाई। गुजरात के पंचमहल से JP नड्डा का कांग्रेस पर अटैक, कहा गरीबों से वोट लिया और उन्हीं को लूटते रही। हिंसा के बाद बंगाल में फिर हुए पंचायत चुनाव, 697 बूथों पर डाले गए वोट। मुर्शिदाबाद में रीपोलिंग के दौरान तालाब के पास मिले क्रूड बॉम्ब निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में बीजेपी डेलीगेशन बंगाल जाएगा। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर JP नड्डा को रिपोर्ट देगा। पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों की CBI जांच हो, शुभेंदु अधिकारी का बयान।
कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचा बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा का मामला। अधीर रंजन चौधरी ने दाखिल की पीआईएल। अधीर रंजन चौधरी ने कहा पीड़ितों को मुआवजा मिले, घायलों का इलाज और उन्हें आर्थिक मदद भी मिले। मानसून सत्र से पहले एनडीए की अहम बैठक 19 जुलाई को संसद भवन में मीटिंग होगी। महागठबंधन की बैठक में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर बरसे सीएम नीतीश। 2 जुलाई को अमित शाह से मिले थे सुनील। आरजेडी नेता सुनील सिंह का पलटवार। पीएम और अमित शाह से मुलाकात निजी नहीं थी, मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया जा रहा है। खुद को पीएम फेस के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, हमारे पास कई चेहरे हैं, तय समय पर कार्रवाई करेंगे। राज्यसभा के लिए विदेश मंत्री जयशंकर ने किया नामांकन। गुजरात से होंगे बीजेपी के कैंडिडेट। राज्यसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। डेरेक ओब्रायन, डोरा सेन, सुखेंदु शेखर रे के नाम शामिल। पटना में विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। चार्जशीट फाइल होने के बाद तेजस्वी यादव से मांगा इस्तीफा। तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर भड़की राबड़ी देवी। पूछा एक ही मामले में बार बार चार्जशीट क्यों। चार्जशीट में तेजस्वी का नाम होने पर बोले जीतन राम मांझी, नैतिक रूप से उनको इस्तीफा देना चाहिए। तेलंगाना के सीएम केसीआर से मिले असदुद्दीन ओवैसी। यूसीसी पर विरोध करने की मांग की। जमीयत उलेमा हिंद ने यूसीसी का विरोध किया। कहा साथ देने के लिए दिल्ली में सभी पार्टियों के साथ बात करेंगे। कोलालमपुर में मलेशिया के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह। रक्षा मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। चंद्रयान 3 पर बोले इसरो प्रमुख, इस बार पैरामीटर्स में किया गया है बदलाव, फैलाव को संभालने की क्षमता को बढ़ाया गया। 14 जुलाई को टीएमसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम मणिपुर जाएगी। हिंसा की वजहों पर तैयार करेगी रिपोर्ट। दिल्ली के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। केजरीवाल सरकार ने अदालत में दी है चुनौती। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुपरटेक चेयरमैन को राहत नहीं। 24 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आप नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ी। मेडिकल ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की अवधि बढ़ाई। शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं। सीबीआई ईडी की जांच पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। 30 हजारी कोर्ट में फायरिंग के आरोपियों की रिमांड एक दिन और बढ़ी। 5 जुलाई को हुई थी फायरिंग। दिल्ली दंगे में हेड कांस्टेबल रतनलाल हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। म्यांमार सीमा के पास से मोहम्मद खालिद को पुलिस ने पकड़ा। गुरुग्राम में शादी से मना करने पर लड़की की चाकू से गोदकर हत्या। पुलिस ने आरोपी राजकुमार को पकड़ा। मुंबई में पुलिस अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन। सीएम शिंदे हुए शामिल। कहा राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत करने पर फोकस। सीधी कांड को लेकर गवर्नर से मिले कमलनाथ। कहा वाकये ने पूरे देश में एमपी की छवि को किया खराब। यूपी पुलिस ने शुरू किया ऑनलाइन और ऑफलाइन कैंपेन। जनता को साइबर क्राइम से बचाने के लिए अभियान। बेलगावी में जैन मुनि की हत्या का मामला। कर्नाटक के गृह मंत्री ने सीबीआई जांच से इनकार किया। कहा हमारी पुलिस सक्षम है। कर्नाटक में जैन मुनि नंदी महाराज की हत्या पर जैन समुदाय में आक्रोश। बेलगावी में प्रदर्शन, सरकार से सुरक्षा की मांग। जैन मुनि की हत्या पर सियासत तेज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले हत्यारों को बचाने में लगी है राज्य सरकार। कर्नाटक विधानसभा की महिला कर्मचारी के बैग से मिला चाकू। महिला ने बताया फल काटने के लिए चाकू लाई थी। अहमदाबाद के मीठा खली इलाके में 3 घर ढहे। मलबे से 4 लोगों को निकाला गया। अहमदाबाद के जमालपुर में अचानक पानी से भरे गड्ढे में गिरा एक शख्स। बारिश की वजह से गड्ढे में भरा हुआ था पानी। सावन के पहले सोमवार पर भक्तों में उत्साह। सहारनपुर में नागेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। काशी विश्वनाथ मंदिर और घाटों पर कांवड़ियों की भीड़। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। ड्रोन हमले में मार गिराया गया आईएसआईएस आतंकी ओसामा अल मुजाहिर। अमेरिका ने किया दावा। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को झटका। फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ एग्रीमेंट तोड़ने का ऐलान किया। सरकार ने कहा सेमीकंडक्टर्स के गोल पर असर नहीं पड़ेगा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे बढ़ा। 1 रुपए की कीमत 82 रुपये 58 पैसे और मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 64 और निफ्टी 25 अंक की उछाल के साथ बंद।